जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है एक बार फिर से अपने ही इस चैनल शिवम ऑनलाइन में। ये हमारा तीसरा वीडियो है और बिहार कांस्टेबल की जो वैकेंसी है उसके लिए मैं आपके लिए क्लास प्रोवाइड कर रहा हूँ। और आज का बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है हमारा भारत में क्रांतिकारी आंदोलन। यहाँ से भर भर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आज हम आपके सामने इसी को डील करेंगे और आपको बताएंगे कि इससे कौन से क्वेश्चन एग्जाम में आपको बनते हैं, देखने को मिलते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश करेंगे, हमारे चैनल पर पहली बार आया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने उन दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा जो बिहार पुलिस का जॉब लेना चाहते हैं। वैकेंसी भरने की प्रारंभ हो चुकी है, आप समय रहते फॉर्म भर दीजिएगा और अपनी तैयारी को पूरा कीजिएगा। वीडियो को अच्छी तरह से देखिएगा। कोई तरह की दिक्कत होगी तो कमेंट करके पूछ सकते हैं और वीडियो को देखिएगा तो उसमें जो भी नोट्स हमने बताए हैं आपको एग्जाम में जरूर काम आएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे भारत में क्रांतिकारी आंदोलन के विषय में कि इस विषय में कि इसमें सबसे महत्वपूर्ण एक व्यक्ति का नाम है बी.डी. सावरकर। इनका पूरा नाम है विनय दामोदर सावरकर द्वारा 1899 ईस्वी में मित्र मेला का नाम है मित्र मेला की स्थापना किया गया था। और इसी मित्र मेला का 1904 में गुप्त सभा यानी अभिनव भारत में परिवर्तन कर दिया गया। यानी कि बी.डी. सावरकर ने मित्र मेला स्थापित किया और 1904 में इसे अभिनव भारत में परिवर्तित किया और मित्र मेला 1899 में स्थापित किया गया था। तो आपको प्रश्न यहाँ से पूछता है कि अभिनव भारत के संस्थापक कौन है? बी.डी. सावरकर। आपसे पूछेगा अभिनव भारत के पूर्व में नाम क्या था? तो मित्र मेला। तो आगे बताना चाहेंगे हम आपको 27 सितंबर 1925 को केशव बलिराम हेडगेवार, ये है हेडगेवार जो आरएसएस यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना किया था। आपको याद रखना, हेडगेवार वो व्यक्ति थे जिन्होंने आरएसएस की स्थापना किया 1925 में 27 सितंबर को। तो यहाँ से प्रश्न पूछता है, आपको याद रखना है। अब आरएसएस का मुख्यालय कहाँ है? तो आरएसएस का मुख्यालय नागपुर महाराष्ट्र में है। आपको याद रखना है ये सब बातें। बात करते हैं आपको जतीन्द्र नाथ मुखर्जी के बारे में। जतीन्द्र नाथ मुखर्जी के बारे में आपको बताना चाहेंगे। बंगाल के क्रांतिकारी थे ये जतीन्द्र नाथ मुखर्जी बंगाल के क्रांतिकारी थे और अरविंद घोष के अनुयायी थे। ठीक है, ये युगांतर, अनुशीलन समिति, गदर पार्टी, सरीखी क्रांति सक्रिय सदस्य थे इस सभी क्रांतिकारी दल के। और इनको ना बाघा जतीन्द्र के नाम से भी जाना जाता है। प्रश्न आपको पूछेगा बाघा जतीन्द्र के नाम से कौन जाने जाते हैं? जतीन्द्र नाथ मुखर्जी, ये बंगाल के क्रांतिकारी थे, आपको याद रखना है। ठीक है, अब आपको बताते हैं चापेकर बंधु के बारे में। चापेकर बंधु 3 भाई थे। ठीक है, चापेकर बंधु 3 भाई थे, जिसमें दामोदर हरि चापेकर, बालकृष्ण हरि चापेकर और वासुदेव हरि चापेकर। तीनों भाई को संयुक्त रूप से चापेकर बंधु के नाम से जाना जाता है। और इन्होंने इतिहास में एक घटना किया था, वो घटना किया गया था, मैं बता दूं आपको। इन्होंने चापेकर बंधुओं ने जून 1897 में ये पूना की प्लेग कमेटी के अध्यक्ष रैंड, इनको ना हत्या कर दिया था। लेफ्टिनेंट, इसके साथ साथ लेफ्टिनेंट आस्ट की भी हत्या कर दिया था। यानी कि चापेकर बंधु पूना की जो प्लेग एक प्रकार की बीमारी होता है, प्लेग की बीमारी, उसके ना कमेटी के अध्यक्ष थे रैंड और लेफ्टिनेंट आस्ट की हत्या कर दी थी। आपको याद रखना है चापेकर बंधु के बारे में कि प्लेग के जो अध्यक्ष थे ना रैंड, कमेटी के अध्यक्ष थे रैंड और लेफ्टिनेंट आस्टन की हत्या कर दी थी। बस याद रखना है आपको, चापेकर बंधु ने कब कर दिया था? 1897 में। इसके बाद आपको बताना चाहेंगे जुलाई 1897 में तिलक, यानी कि ये जो चापेकर बंधु इसकी हत्या कर दिए थे, ये सारे दोस्त लग रहे थे तिलक के ऊपर। ठीक है, तो जुलाई 1897 में तिलक को भारतीय दंड संहिता 124 के ए के तहत ना गिरफ्तार कर लिया, राजद्रोह के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना है कि गिरफ्तार कर लिया गया तिलक को कब? तो 1897 में। क्यों? तो राजद्रोह का आरोप लगा दिया धारा 124 ए के तहत। मतलब डीप जाएगा नहीं, लेकिन आपको याद रखना है तिलक का कब गिरफ्तारी हुए थे? तो 1897 में। ठीक है, अब बताना चाहेंगे ये तिलक है, जब इनको गिरफ्तार कर लिया गया था तो अंग्रेज का ना बड़ा देश में ना पूरा निंदा किया गया था और तभी इनका नाम ना लोकमान्य के नाम से जाने लगा। यानी सब लोग इनको प्यार से लोकमान्य कहने लगे, तो इनका उपाधि हो गया लोकमान्य तिलक। ठीक है, आपको ये बात याद रखना है। अब आपको बताना चाहेंगे 1909 में नासिक के जिला मजिस्ट्रेट जैक्सन को करवे गुट के अनंत लक्ष्मण कान्हेरी ने गोली मार दी थी। यानी जैक्सन की जो हत्या कर दिया था यही कान्हेरी, अनंत लक्ष्मण कान्हेरी। आपको याद रखना है कि जैक्सन की हत्या किसने किया? तो कान्हेरी ने गोली मार के हत्या कर दी थी। कब? तो 1909 में नासिक के जिला मजिस्ट्रेट थे जैक्सन, उसकी। तो जैक्सन की हत्या कांड में कान्हेरी, कृष्ण गोपाल कर्वे और विनायक देश पांडे को गिरफ्तार कर लिया गया। यानी कि जब मार दिए जैक्सन को तो उसके आरोप में ये इन सभी कान्हेरी, कृष्ण गोपाल कर्वे और विनायक देश पांडे को गिरफ्तार कर लिया गया। अब आपको बताना चाहेंगे इसी सब के आरोप में
लंदन में बीडी सावरकर को गिरफ्तार कर लिया गया और वहां से गिरफ्तार करके उनको नासिक लाया गया और षड्यंत्र के तहत उनके ऊपर मुकदमा चलाया गया। ठीक है, तो आपको बताना चाहेंगे जो नासिक में उनके ऊपर षड्यंत्र मुकदमा चलाया गया और वो लंदन में थे बीडी सावरकर और उनकी गिरफ्तारी लंदन में हुई थी। ठीक है, और उनको सावरकर को आजीवन कारावास की सजा दिया गया था। ठीक है, मतलब बीडी सावरकर को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। अब आगे बताना चाहेंगे 1908 में एक घटना हुआ था बर्रा डकैती, और ये बर्रा न जगह है आपको पूर्वी बंगाल में। ठीक है, तो 1908 में एक डकैती हुआ था जो बर्रा डकैती के नाम से जाना जाता है। बर्रा नामक स्थान पे हुआ था, बर्रा नामक स्थान पे हुआ था और ये पूर्वी बंगाल में अवस्थित है। ठीक है, बताना चाहेंगे बर्रा डकैती करने वाले क्रांतिकारी के समूह में पुलिस बिहारी दास के बाद ये नेतृत्व प्रदान किए थे। यानी बर्रा डकैती हुआ था ना, बर्रा डकैती, उसका नेतृत्व पुलिस बिहारी दास ने नेतृत्व किया था। अब आगे बताते हैं आपको 30 अप्रैल 1908 को बिहार के मुजफ्फरपुर में खुदीराम बोस, यानी याद रखिएगा डेट, 30 अप्रैल 1908 को खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी किंग्स फोर्ट पर बम फेंकने के लिए गए थे, लेकिन गलती से मिस्टर कैनेडी की पत्नी और पुत्री मारी गई इस कांड में। ठीक है, यानी वो मारने के लिए गए थे किसी और को और बम गिर गया किसी और की गाड़ी पे और इस वजह से मिस्टर कैनेडी की पत्नी और उसकी पुत्री मारी गई थी। ठीक है, तो इस घटना से प्रफुल्ल चाकी ने पुलिस की गिरफ्तारी से बचने के लिए आत्महत्या कर लिया और खुदीराम बोस को गिरफ्तार कर लिया गया। आपको बताना चाहेंगे अलीपुर षड्यंत्र के मामले में 1908 में अलीपुर षड्यंत्र मामला उठा था और इसमें अरविंद घोष और उनके भाई बालिंद्र घोष को गिरफ्तार कर लिया गया। साथ में 34 लोगों को इसमें गिरफ्तार किया गया था अलीपुर षड्यंत्र मामले में और 1908 में ही हुआ था। और ये अलीपुर जो है ना, ये भी आपको पश्चिम बंगाल में है। बताना चाहेंगे इसमें जो 34 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया, जिसमें 17 लोगों को सजा हुई थी, उसमें अरविंद घोष को रिहा कर दिया गया और अरविंद घोष को रिहा करने में एड़ी चोटी का जोर लगाते थे चितरंजन दास यानी सीआर दास ने बहुत मेहनत करके अरविंद घोष का बचाव किया और अरविंद घोष को बड़ा कर दिया गया, रिहा कर दिया गया। ठीक है, तो बताना चाहेंगे अलीपुर षड्यंत्र मामले में ही सरकारी गवाह बन गया था नरेंद्र गोसाई की कन्हाईलाल दत्त। आपको याद रखना, नरेंद्र गोसाई की कन्हाईलाल दत्त सरकारी गवाह बन गए थे। सत्येंद्र बोस उनको गोली मार दिया। ठीक है, यानी जब सरकारी गवाह बन गए नरेंद्र गोसाई, तो उनको ना सत्येंद्र नाथ बोस ना गोली मार दिया। ठीक है, आपको ध्यान में रखना, ये क्वेश्चन पूछता है कि अलीपुर षड्यंत्र में सरकारी गवाह कौन बन गया था, तो कन्हाईलाल दत्त। याद रखना, नरेंद्र गोसाई की कन्हाईलाल दत्त, यानी कन्हाईलाल दत्त ये क्या है, सरकारी गवाह बन गए थे, जिस वजह से सबको फांसी की सजा दी गई थी। ठीक है, लेकिन इसको सत्येंद्र बोस क्या किए, इसको गोली मार दिया, जेल में ही गोली मारकर हत्या कर दी इनको, आपको याद रखना है। ठीक है, अब बात करते हैं 1924 में। आपको बताना चाहेंगे 1924 में युवा क्रांतिकारियों ने कानपुर में एक सम्मेलन बुलाया और इस सम्मेलन में हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन HRA की स्थापना किया। तो आप पूछेगा कि हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना कहाँ हुआ, तो कानपुर में, याद रखिएगा। और ये हुआ 1924 में, अक्टूबर 1924 में। और इसके जो संस्थापक थे सचिंद्र सन्याल थे और ये अध्यक्ष थे, साथ ही साथ राम प्रसाद बिस्मिल, योगेश चंद्र चटर्जी, आपको याद रखना है, राम प्रसाद बिस्मिल, योगेश चंद्र चटर्जी तथा चंद्रशेखर आजाद इसके मेंबर थे। अब आपको चलते चलते बताना चाहेंगे 9 अगस्त 1925 को उत्तर प्रदेश के लखनऊ सहारनपुर संभाग के काकोरी नामक स्थान पर, जगह का नाम है काकोरी। ठीक है, 8 डाउनिंग सहारनपुर लखनऊ पैसेंजर ट्रेन, आपको याद रखना है 9 अगस्त 1925 को ना काकोरी कांड हुआ था काकोरी नामक स्थान पे, और वो ट्रेन था 8 डाउन सहारनपुर लखनऊ पैसेंजर ट्रेन। ये पैसेंजर ट्रेन थी जिसमें ना डकैती किया गया था 9 अगस्त 1925 को काकोरी नामक स्थान पे, और ये काकोरी नामक स्थान आपका उत्तर प्रदेश में। ठीक है, तो इस डकैती में काकोरी नामक स्थान पे किया गया था, इसलिए इसका नाम है काकोरी कांड, लेकिन वर्तमान में इसका काकोरी एक्शन डे बोलते हैं। इस कांड को काकोरी एक्शन डे के नाम से जाना जाता है वर्तमान में। इसमें 29 क्रांतिकारियों को गिरफ्तार किया गया था, जिससे राम प्रसाद बिस्मिल, असफकुल्ला खां, रोशन लाल और राजेंद्र लहरी को फांसी दी गई थी। यानी कि आपको काकोरी कांड में ये जो है राम प्रसाद बिस्मिल, असफकुल्ला खां, रोशन लाल और राजेंद्र लहरी को फांसी दे दी गई थी। बताना चाहेंगे इसमें चंद्रशेखर आजाद फरार हो गए थे और ये चंद्रशेखर आजाद फिर किसी के हाथ नहीं आए। बताना चाहेंगे हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के ही ये एकमात्र सदस्य जो कभी पुलिस की गिरफ्त में नहीं आए। यानी कि ये जो ऊपर HRA बना था हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, उसके एक ऐसे मेंबर थे जो पुलिस के कभी गिरफ्त में नहीं आए, यानी अंग्रेज के कभी गिरफ्त में नहीं आए, और ये हमेशा आजाद रहे क्योंकि इनका नाम ही था चंद्रशेखर आजाद। और आपको बताना चाहेंगे 27 फरवरी 1931 को इलाहाबाद में अल्फ्रेड पार्क में इनका मुठभेड़ में, जो अभी प्रयागराज के नाम से जाना जाता है, मुठभेड़ हुआ, पुलिस मुठभेड़ में ये मारे गए। बताना चाहेंगे असफुल्ला खां
भारतीय स्वतंत्रता के लिए फांसी पाने वाले पहले रिकॉर्डेड मुसलमान थे। तो आपको याद रखना असफुल्ला खां ऐसे व्यक्ति थे जिनको फांसी पे लटकाया गया था और पहले भारतीय स्वतंत्रता में फांसी पाने वाले मुस्लिम थे। आपको याद रखना है। इसके बाद आपको बताना चाहेंगे 19 सितंबर को ये फैजाबाद में षड्यंत्र रचा गया था। रिकॉर्ड मुस्लिम थे। ये रिकॉर्ड फैजाबाद प्राप्त हुआ है। ठीक है। वर्तमान में अयोध्या। बताना चाहेंगे 1927 को 27 वर्ष की अवस्था में फांसी दिया गया था उनको, असफुल्ला खां को। ठीक है। 19 दिसंबर 1927 को 27 वर्ष की अवस्था में, यानी 19 दिसंबर 1927 को असफुल्ला खां का उम्र 27 वर्ष था, तब फांसी दिया गया था। ठीक है। अब चलते चलते बताना चाहूंगा, यहाँ पे कुछ कोटेशन है। अब मैं केवल अपनी माँ का दूध पीऊंगा। ये जो कोटेशन है ना, जब उनको राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी दिया जा रहा था और अंतिम इच्छा के लिए उनको दूध दिया जा रहा था, तो उन्होंने ये बोला था कि अब मैं केवल अपनी माँ का दूध लूंगा। ऐसा जब उनको दूध दिया गया था फांसी से पहले, तब ये कोटेशन उन्होंने दिया था। तो आपको याद रखना ये कौन दिया था, तो ये राम प्रसाद बिस्मिल बोले थे। ठीक है। फांसी से 2 दिन पहले। अब बताते हैं 1928 की घटना। 1928 में चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में दिल्ली में फिरोजशाह कोटला मैदान में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन का गठन किया गया। आपको याद रखना 1928 में, और किसके, चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में। कहाँ पे, तो फिरोजशाह कोटला में, जो दिल्ली में आता है। HSRA की स्थापना की गई। आपको याद रखना है। आपको आगे बताते चलते सैंडर्स दिसंबर 1928 से भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद और राजगुरु ने हत्या कर दी। यानी सैंडर्स की हत्या 1928 में कर दिया गया, दिसंबर 1928 में, जिसमें भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद और राजगुरु शामिल थे। आपको बताना चाहेंगे हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन के 2 सदस्य भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त 28 अप्रैल 1900 को केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका। यानी कि केंद्रीय विधानसभा में जब बम फेंकने में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त का प्रमुख नाम था। ठीक है। तो ये कब फेंके, 28 अप्रैल 1929 को केंद्रीय विधानसभा में बम फेंक दिए, और इन तब दोनों को असेंबली में बम फेंकने के कारण गिरफ्तार कर लिया गया। ठीक है। और इन पर मुकदमा चलाया, और इसमें 18 लोग क्रांतिकारी को गिरफ्तार किया गया था, जिसमें भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दे दिया गया। वो दिन है आपको 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दे दिया गया। और आपको बताना चाहेंगे उनका अंतिम संस्कार है फिरोजपुर जिले के सतलज नदी के तट पर, यानी फिरोजपुर जिले में सतलज नदी के तट पर इनका आनंद फानन में इनका जो है संस्कार किया गया, दाह संस्कार किया गया। और आगे चल के यही जगह शहीद भगत सिंह स्मारक स्थित है, यानी यहीं पे शहीद भगत सिंह स्मारक स्थित है फिरोजपुर जिले के सतलज नदी के तट पर। आपको बताना चाहेंगे जहां प्रतिवर्ष 23 मार्च को हजारों श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं यहाँ पे लोग आके। आपको बताना चाहेंगे इनकलाब जिंदाबाद का जो नारा है भगत सिंह ने दिया था। इनकलाब जिंदाबाद का नारा पहली बार स्वतंत्र रूप से भगत सिंह ने दिया था। आपको बताना चाहेंगे एक घटना और हुआ था, चटगांव सशस्त्र गार्ड। ये चटगांव जो है आपका बांग्लादेश में पड़ता है। चटगांव सशस्त्र गार्ड, वहां पे भी एक हमला हुआ था जिसमें मास्टर दा, इनको मास्टर दा का पूरा नाम है सूर्य सेन, और मास्टर दा इस चटगांव सशस्त्र धाबे के मास्टरमाइंड थे, यानी नेतृत्व करता थे। तब इसके वजह से इनके एवज में इनको गिरफ्तार कर लिया गया, और गिरफ्तार करके आगे इनको फांसी दे दिया गया। आपको बताना सूर्य सेन ने बंगाल में इंडियन रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना किया था, यानी वही मास्टर दा जब बंगाल में थे तो बंगाल में इंडियन रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना किया था। आपको याद रखना है ये बात। अब चलते चलते आपको बताना चाहेंगे 16 फरवरी 1933 को सूर्य सेन को गिरफ्तार कर लिया गया और उन पर मुकदमा चलाया गया। 12 जनवरी 1934 को उन्हें फांसी दे दिया गया। यानी कि सूर्य सेन गिरफ्तार हुए कब, 16 फरवरी 1933 को, और इन पर 12 जनवरी 1934 को उन्हें फांसी दे दिया गया। अब बता दें आपको लाहौर षड्यंत्र केस के बारे में। लाहौर षड्यंत्र केस के अंतर्गत जतिन दास को गिरफ्तार कर लिया गया और ये जेल में राजनीतिक बंदी का दर्जा प्राप्त करने के लिए भूख हड़ताल की, और इन्होंने 63 दिन भूख हड़ताल किया, और 63 दिन भूख हड़ताल करने के बाद उन्होंने 13 सितंबर 1929 को इनकी मृत्यु हो गई। तो आपको याद रखना है जतिन दास भूख हड़ताल किए 63 दिन के लिए, और 13 सितंबर 1929 को इनकी मृत्यु हो गई, वही जेल में। ठीक है। और आपको बता दें, आपको निष्क्रिय विरोध के जो सिद्धांत दिए थे, ये दिए थे आपको अरविंद घोष। निष्क्रिय विरोध का जो सिद्धांत का प्रतिपादन किए थे अरविंद घोष, और ये किए थे अपने पुस्तक वंदे मातरम में। और आपको पूछेगा वंदे मातरम के लेखक कौन है, तो आपको याद रखना है अरविंद घोष, और इसी पुस्तक में निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था अरविंद घोष ने। अब आपको बता दें सुभाष चंद्र बोस के बारे में, तो सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के पद त्याग दिए थे, और त्यागने के बाद 3 मई 1939 को उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किया था। आपको बताना चाहेंगे
फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करने का श्रेय जाता है सुभाष चंद्र बोस के, जब कांग्रेस त्याग दिए थे तब ये स्थापना किए थे। और आपको आप चलते चलते एक और बात बताना चाहेंगे भगत सिंह के बारे में। भगत सिंह ने बताया था आलोचना और स्वतंत्र चिंतन एक क्रांतिकारी की दो विशेषताएं होती है। और ये जो कोटेशन आपको याद रखना है, ये एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। जो भी मैंने अभी आपको बताया एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण था। ये जो टॉपिक है आपके सामने ये बहुत ही लाजवाब है, भारत में क्रांतिकारी आंदोलन तो किस रूप में कैसे आंदोलन हुआ सो मैं आपके सामने रखा हूँ। जो भी महत्वपूर्ण बात है आपके सामने डील किया हूँ। आपको अच्छा लग रहा है तो जरूर वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। आपको एक बार में क्लियर नहीं होगा, 2 बार वीडियो देखिए, 3 बार वीडियो देखिए, आपको सारे लाइन क्लियर हो जाएंगे। और किस तरह से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं उसका रिवीजन कीजिएगा, आप 100% सफलता पा जाइएगा। ठीक है, मन में कोई डाउट है शंका कमेंट करके जरूर बताइए। ठीक है, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। देश दुनिया के साथ जुड़े स्वस्थ रहे, मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद।